Children, good morning, namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for Science classes for class 7. I am present for part 13 in the lesson of heat and temperature. The heat and temperature के लेसन में हमें यह पढ़ने जाना है कि क्वथनांक क्या है, गलनांक क्या है और किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है और ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन क्या है। तो सबसे पहले हम जानने चाहेंगे कि क्वथनांक की अंग्रेजी होती है बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है कि जिस बिंदु पर पानी बॉयल करने लगता है यानी उबलने लगता है, ठीक है ना। वह बिंदु जिस पर कोई तरल पदार्थ या पानी या द्रव उबलना शुरू करता है उस बिंदु को उस द्रव का बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक कहते हैं, ठीक है ना। फिर से समझ लो, क्या विज्ञान की परिभाषा देखो। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है, जैसे पानी हम शुरू में गर्म करते हैं तुरंत नहीं उबलने लगता है, पहले धीरे धीरे गर्म होता है। जब पूरा पानी गर्म हो जाता है और उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, कितना 100 उबलना शुरू होता है। 100 से नीचे रहेगा नहीं उबलेगा, आता रहेगा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर करता रहेगा और जब 100 डिग्री पहुंचेगा तब धीरे से, जिसको तुम लोग देहात में और आम भाषा में कहते हैं कहते हैं ना, हाँ बध करता, जिसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं उबलता है, इंग्लिश में कहते हैं बॉयल, ठीक है ना। तो आओ देखो, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है। द्रव उबलता तो है और जब उबलने लगता है तो देखना वाष्प बनकर उड़ने लगता है, गैस निकलने लगता है ना। तो निश्चित ताप पर द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलता है, उसे उस द्रव का क्वथनांक कहा जाता है और पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। समझ गए कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में बदलने लगता है तो वह ताप उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और पानी का या जल का या द्रव का क्वथनांक कितना होता है? जस्ट उसका उल्टा, गलनांक या द्रवणांक या मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक माने गलना, अगर ठोस वस्तु को जैसे बर्फ को हम गर्म कर देंगे तो गलना शुरू होता है ना, तो उसी को गलनांक कहते हैं। कि वह ताप, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ का गलना शुरू होता है, ठीक है ना, गलने लगता है, तो उस ताप को उस ठोस पदार्थ का क्या कहते हैं? गलनांक या द्रवणांक या मेल्टिंग पॉइंट। फिर से अब जाइए विज्ञान की भाषा में। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदलने लगता है, ठीक है ना, वह बिंदु उस ठोस पदार्थ का गलनांक या द्रवणांक कहलाता है। यानी बर्फ का गलनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ पिघलने लगता है, गलने लगता है। तो देखो दोनों में आम भाषा में समझ लो, अपनी भाषा में। क्वथनांक माने उबलना, गलनांक माने गलना। तो जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलता है और तथा गैसीय अवस्था में बदलता है तो उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदलना शुरू होता है यानी बदलता है, वह बिंदु ठोस पदार्थ का गलनांक या द्रवणांक कहलाता है। बर्फ का गलनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक। अब देखिए किसी पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कैसे होता है। कोई पदार्थ कैसे ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से ठोस में कैसे बदलता है। तो सबसे पहले बर्फ या ठोस कोई है, उसको जब गर्म करेंगे तो जल या द्रव में बदलेगा ना। फिर उसको गर्म करेंगे तो वाष्प या गैस, ठीक है ना। उसी तरह किसी जलवाष्प को या गैस को जब ठंडा करेंगे तो जल या द्रव में बदल जाएगा और उसको फिर उसके नीचे ठंडा करेंगे तो बर्फ या ठोस में बदल जाएगा। बर्फ जो हम खाते हैं, चाहे बर्फ जमाकर सिली बनाकर बेचा जाए तो पानी ही तो है। क्या किया तो उसको जमाया जाता है क्या कि 0 डिग्री उसका गलनांक है तो उससे नीचे टेम्परेचर कर देते हैं
जब उससे नीचे टेम्परेचर यानी माइनस में कर देंगे, -10 डिग्री, -5 डिग्री, -7 डिग्री, -12 डिग्री, तो धीरे धीरे पानी का जमना शुरू हो जाएगा, धीरे जमकर बर्फ बन जाएगा। और जो ही बर्फ को बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से बढ़ने लगता है, बाहर आता है, तो धीरे धीरे जब 100 डिग्री, चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे वो पिघलता है। ये होता है अवस्था परिवर्तन। अब है ऊर्ध्वपातन क्या है, यानी सब्लिमेशन क्या है। तो वैसे ठोस पदार्थ जिसे गर्म करने पर सीधे बिना पिघले गैस अवस्था में बदल जाता है। जब उसको गर्म करेंगे तो पिघलेगा नहीं, सीधे गैस बन जाएगा, बदलने लगता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर, आयोडीन, कपूर को रख दोगे कहीं तो महकता है ना, और धीरे धीरे कुछ दिन में गल के खत्म हो जाएगा, हो जाता है ना। तो उसी कपूर को या आयोडीन को जब गर्म करेंगे तो द्रव में नहीं बदलेगा, गैस बनकर स्वाहा खत्म हो जाएगा, हवा में मिल जाएगा, उड़ जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन। माने वह ठोस पदार्थ जिसको गर्म करने पर बिना द्रव में पिघले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, यानी बदल जाता है, उसको हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। जैसे कपूर या आयोडीन। अवस्था परिवर्तन के समय ताप कितना होता है, कोई भी पानी से बर्फ में बदलता है, बर्फ से पानी में बदलता है, और वाष्प में बदलता है, तो उसका टेम्परेचर कितना रहता है। कहता है कि अवस्था परिवर्तन में, देखो अवस्था परिवर्तन के समय ताप कितना होता है, तो ताप नियत होता है, यानी अब परिवर्तित होता है, बदलता नहीं है। जब वो चेंज होता है तो अपने टेम्परेचर को बनाए रखता है, बदलता नहीं है। तो इस प्रकार क्वथनांक क्या है और गलनांक क्या है, अवस्था परिवर्तन क्या है और ऊर्ध्वपातन क्या है, तीनों को बहुत ही बढ़िया से समझ गए होंगे। समझ में आया? यस सर। तो चलिए इसी चीज को थोड़ा रिपीट किया जाए, देखें कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बताइए ऊर्ध्वपातन क्या है, कौन बताएगा? जंगला खोलो पीछे से। ऊर्ध्वपातन क्या है, कौन बताएगा? ऊर्ध्वपातन बोलो। वह ठोस पदार्थ जो गर्म करने पर बिना पिघले गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एक एग्जाम्पल बताओ, वो कौन सा पदार्थ है? कपूर। चलो बैठो। गलनांक क्या है, कौन बताएगा? लड़के या लड़कियों में गलनांक? दुर्गेश। वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदलता है, वह गलनांक कहलाता है। चलो बैठो। क्वथनांक क्या है, लड़कियों में कौन बताएगा? लड़की चाहे लड़का, कोई भी बताओ। क्वथनांक वह निर्जीव ताप है जिस पर कोई द्रव उबलता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक कहते हैं। चलो बैठो। लड़कियों में कोई बताओ जी, जल का गलनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब बर्फ का 0 डिग्री सेल्सियस। चलो बैठो। बी से बोलो वंदना, क्वथनांक किसे कहते हैं? वह ताप है जिस पर कोई द्रव उबलता है, गैसीय अथवा अवस्था में बदलता है, उसे द्रव का क्वथनांक कहते हैं। चलो बैठो। इस प्रकार आप पार्ट 13 में क्वथनांक, गलनांक, अवस्था परिवर्तन एवं ऊर्ध्वपातन के विषय में बहुत ही इजी वे में समझ गए। इस प्रकार यदि यह पढ़ाई या शिक्षा लेसन यदि समझ में आता है तो मेरा चैनल, आपका चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने मोबाइल से दूसरे को शेयर करेंगे, ताकि और लोग भी इस लेसन का, इस पाठ का, इस ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
टाटा, ओके, नमस्कार।